संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर घमासान शुरू हो गया है। पीएम मोदी 28 मई को संसद की नई इमारत का उद्घाटन करने वाले हैं। विपक्षी दलों की मांग है कि नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की बात कही है। जेडीयू और आरजेडी ने भी इस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन पर बात करते हुए कहा कि हम इस उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, राष्ट्रपति संसद का हेड होता है, राष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है। आम आदमी क्या आरजेडी जाएगी नया पार्लियामेंट के उद्घाटन पे? हम लोग की सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट कर। 2000 के जो नोट आए हैं, 2000 नोट जो बैन किए जा रहे हैं, ये समझ से पड़े हैं। नहीं, ये आप लोग जैसे देख रहे हैं वैसे हम भी देख रहे हैं कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 के नोट लाए गए थे, और भ्रष्टाचार को फिर खत्म करने के लिए 2000 के नोट जो है वो गायब किया जा रहा है। लाने वाले भी यही थे, हटाने वाले भी यही हैं। पहले वाले नोटबंदी का फायदा बता दो और इसका फायदा क्या होगा ये बता दो। लेकिन कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल बातें हैं। इसलिए ये सारी चीजें खाली अब क्या फायदा है नहीं है। तो बीजेपी लोग तो कह रहे हैं कि आम लोग कैसे होगी एक रुपए का खाली सिक्के चलाए ना, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, वो सब होगा, चिंता मत कीजिए, समय पे। पुरखे का अपमान तो आपका संस्कार रहा है। संसद भवन नया बनाने का औचित्य क्या? फिजूल खर्ची के अलावा उस दौर में जब कोविड के काल में आप लोगों की सहायता करने में 50,000 की राशि दे रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी इसकी तीसरी पीढ़ी को माननीय नीतीश कुमार जी सरकारी नौकरियों में 2% क्षैतिज आरक्षण देते हैं, वह आप नहीं देते हैं। अग्निवीर जो देश के सैन्य पुरुषार्थ है उसको पेंशन देने के लिए आपके पास पैसे नहीं। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, ऐसी स्थिति में आप नए संसद भवन में बनाने का जो हमारे पुरखों की विरासत थी, आपने सीधे तौर पर जो पुरखों की विरासत है उसके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव नहीं है। आप केवल राजनीतिक कलाबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी भाग नहीं ली। देखिए, बीते कुछ दिनों में जब से हमें ये पता चला कि प्रधानमंत्री जी स्वयं ही नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे, तो हम सब ने सलाह दी, सुझाव दिए, अपना पक्ष रखा कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है पार्लियामेंट को लेकर के, जहां महामहिम को माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा के अनुकूल होता, रवायतों के अनुकूल होता, संविधान सर्वोपरि है, इस भावना की पुष्टि होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी चॉइस है, कहाँ सुनते हैं लोगों की। अंततः सारे विपक्ष ने यह निर्णय लिया कि एक संदेश दिया जाए, ताकि आज से 20 बरस बाद, 25 बरस बाद, 50 बरस बाद जब ये इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो ये लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि विपक्ष के अधिकांश दलों ने, बल्कि कई क्यों अधिकांश दलों ने इस बात के पक्ष में अपनी राय रखी कि संविधान सर्वोपरि होता है। कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे महामहिम राष्ट्रपति जी के मान में कोई कमी आए। यही अभी भी मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि इसमें कोर्स करेक्शन की बेहद आवश्यकता है। इतिहास सब कुछ स्मरण करेगा। करने जा रहे हैं, लेकिन कई विपक्षी पार्टियां इसका बॉयकॉट कर रही है, कह रही है कि हम पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं जाएंगे, जिसमें टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई जैसी पार्टियां हैं। आप लोगों के पार्टी का क्या स्टैंड है उद्घाटन पे? हमारी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व
इस सवाल पर फैसला लेगा जिसे मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि इस नए संसद भवन पर सियासत किस बात का। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये शहादत का 75वां वर्ष है। दुनिया के अंदर में राष्ट्रपिता का सम्मान है, तो जरा नामाकरण में उनका भी नाम लेते तो अच्छा रहता, लोगों को सुकून मिलता कि राष्ट्रपिता के प्रति सम्मान दुनिया के अंदर में जो कायम है वह भारतवर्ष के अंदर में भी उस परंपरा को कायम रखे हुए है। साथ ही जो संसदीय लोकतंत्र है वह संक्रमण काल में है। लगातार संसद के सत्र की अवधि खत्म होना, सरकार पर अगर कोई आरोप लगता है तो उसका सक्षम जवाब नहीं देना, तो ये देश तो अटल जी की परंपरा का रहा, पंडित नेहरू की परंपरा का रहा, स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की परंपरा रहा है। लेकिन इस देश के अंदर नई सियासत है, सवाल उठाइएगा तो जवाब नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी के मंत्री हैं केंद्र के, वो कह रहे हैं कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जब उद्घाटन करते थे तब इन लोगों को ऐतराज नहीं होता था, आज ये लोग विरोध कर रहे हैं। वो परंपरा थी ना, वो अगर इस परंपरा का याद है तो इस परंपरा का याद है ना कि अटल जी संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करने गए थे और देश का प्रतिनिधित्व किया था, देश गौरवान्वित हुआ था। और आप तो उस दौर के हैं केंद्रीय मंत्री जी जिसमें राजीव गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी की सदस्यता को ही आनंद फानन में खत्म करके ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर संसद की आधारशिला चलाने का प्रयास हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं। नीतीश कुमार भी उद्धव ठाकरे से मिले थे और अब अरविंद केजरीवाल मिलने जा रहे हैं। जिस तरीके से सेंटर ने जो ऑर्डिनेंस लाया है उसको लेकर सपोर्ट मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल। नीतीश कुमार ने सपोर्ट कर दिया, अब उद्धव ठाकरे से मुलाकात है, क्या लगता है? निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार जिसको जनादेश मिला है, माननीय न्यायालय के फैसले से हटकर अध्यादेश के द्वारा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को नियंत्रित करने की एक खतरनाक मुहिम चल रही है। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की इन लोगों की घोषणा सीबीआई, ईडी, आईटी से नहीं हुआ तो अब अध्यादेश के माध्यम से नियंत्रित कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी को अगर उसका समर्थन मिल रहा है तो व्यापक विपक्षी गोलबंदी का वो सूत्रधार होगा। इनका प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे, लेकिन टीएमसी, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टियां जो है बॉयकॉट कर दी है, कह रही है राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था, प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? उन्होंने लगता है भारत के आज़ादी के बाद के कई कार्यक्रमों को कभी देखा नहीं है। कई ऐसे अवसर आए हैं जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अनेकों कार्यक्रमों में वहाँ उद्घाटन किया है, चाहे वो कई वरिष्ठ अपने इस देश के स्वतंत्रता सेनानी से लेके अपने वरिष्ठ नेतागणों के मूर्ति के तैल चित्र का अनावरण का विषय हो या उसके विभिन्न भवनों के उद्घाटन और शिलान्यास का हो। कई अवसरों पे लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों लोग रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि उनको बेचैनी किस बात की है। जिस व्यक्ति ने अपने प्रधानमंत्री काल में किसी चीज़ों की शिलान्यास की आज उद्घाटन कर रहे हैं तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। लेकिन भारत के पार्लियामेंट के बनने पर और भारत को एक नया पार्लियामेंट मिला, नए भारत का, ये खुशी का अवसर है। लेकिन क्या ये कम्युनिस्ट और ये जो लेफ्ट के लोग हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाले लोग हैं, इनको भारत के तिरंगे से, भारत के स्वाभिमान से कहाँ मतलब है? ये तो केवल अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं और आज इतने बड़े अवसर पे भी राजनीति कर रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट हो या आम आदमी हो, ये सब खास आदमी हैं और लेफ्ट नहीं, निगेटिव लोग हैं। दिल्ली सरकार को लेकर जिस तरीके से केंद्र ने जो ऑर्डिनेंस लाया उसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल मुलाकात करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे से और अपने समर्थन में जो है सपोर्ट। अरे भाई, ये लोग भिक्षाटन करते रहे, राजनीति भिक्षाटन, कोई यहाँ जाता है कोई वहाँ जाता है। अब देश में सभी को घूमने की आज़ादी है, अपना राज्य संभाल नहीं रहा, अपने राज्य के कई मंत्री जेल में हैं या बेल में हैं। तो वो लोग कभी नीतीश कुमार पिछले आप देख लीजिए 1.5-2 महीने में तो केवल राजनीतिक भिक्षाटन ही कर रहे हैं ना, इसके अलावा कर क्या रहे हैं? तो मेरा तो मानना है कि ये लोग भिक्षाटन करते रहें। प्रधानमंत्री जी इस देश की सेवा में लगे हैं और आज देखिए कि विश्व पटल पर भारत की क्या साख बढ़ी है कि विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष आज भारत को नमन कर रहे हैं। ये लोग तो इसलिए बेचैन हैं कि कहीं दाल गलने वाली है नहीं और 2024 के बाद इनकी राजनीति का सफ़र जो भी कहीं चंद बचा हुआ है वो भी समाप्त हो जाएगा। भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की और सेंट्रल द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस के खिलाफ एकजुटता की बात की। इस पर ममता बनर्जी ने
कहा है कि दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश का विरोध वो करेंगी, आग्रह करेंगी कि विपक्षी दलों को एक साथ आने के लिए भी। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो सरकार अभी चल रही है केंद्र सरकार एजेंसी के लिए एजेंसी का उपयोग करती है। हमें डर है कि केंद्र सरकार संविधान बदल सकती है, वे देश का नाम बदल सकती है, वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं करती है। देखिए, केंद्र की सरकार की तरफ से लगातार तानाशाही जो रवैया है वो देश में देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलटने की ये जो साजिश है उनकी तरफ से, ये बेनकाब हो चुकी है। और इस पूरे मामले पर तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी हो, दोनों ने मंतव्य दिया ही। और हमें लगता है कि विपक्ष की सभी पार्टियों को इसका समर्थन करना ही चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी खुद और भगवंत मान जी, जैसे कि आपने बताया, उन्होंने मुलाकात की है ममता बनर्जी जी से, उन्होंने भी समर्थन दिया है। हमें लगता है कि विपक्ष के लोग अगर पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे तो ये ऑर्डिनेंस गिर जाएगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस का एक अलग बयान आ गया है दिल्ली अध्यादेश मुद्दा को लेकर कि केजरीवाल का समर्थन करना नेहरू अम्बेडकर के ज्ञान के खिलाफ है। आप अपनी लड़ाई, लोगों की लड़ाई कैसे बना सकती है? वो कहती है कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में बहुत काम किया है। ये जो श्रेय लेते हैं ये भी दिल्ली में तैनात अफसरों का काम है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अफसर लाए हैं क्या? उन्हें डर है कि अब वे फंस गए हैं, वे लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, वे शराब घोटाले और अन्य घोटालों में फंस गए हैं। अजय माकन ने दिल्ली में नौकरशाहों के स्थानांतर पर केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस का पक्ष रखा। इसका मतलब कांग्रेस नहीं साथ। ये कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या मंतव्य है, इस पर हम लोगों का तो विशेष इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि विपक्ष के अधिकांश दल इसका समर्थन करेंगे और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निश्चित रूप से इस पर विचार करेगा। अभी माकन साहब का बयान आया है, कांग्रेस के कोई आधिकारिक प्रवक्ता हो या राष्ट्रीय कमेटी के लोग हों या राष्ट्रीय नेतृत्व खुद इस पूरे मामले पर मंतव्य दे, तब बातें समझ में आएंगी। आज IMF भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उच्च स्थान मानता है। विश्व बैंक का मानना है कि अगर कोई वैश्विक विपरीत परिस्थितियों को चुनौती दे रहा है तो वह भारत है। कई देशों की बैंकिंग व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, लेकिन भारत की बैंकों की ताकत हर जगह सराहना हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्रधानमंत्री ने यह बात 100 साल में एक बार आने वाली संकट के बीच भारत ने पिछले साल रिकॉर्ड निर्यात किया। आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत कैसे वैश्विक भलाई के लिए काम कर रहा है, इसका उदाहरण हमारे डिजिटल हित में है। आप भारत की वित्त तकनीकी क्रांति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यह बात प्रधानमंत्री ने 20,000 भारतीयों को संबोधित करते हुए। देखिए, हम तो ये जानते हैं कि देश के सामने आज कड़ी चुनौतियां हैं। खुद की वाहवाही करना तो एक बात होता है, लेकिन सोचना समझना ये है कि आज देश पर कर्जा कई गुना बढ़ चुका है, EMIs बढ़ चुकी हैं। देश का आम आदमी बेरोजगारी और महंगाई से पीड़ित है। कहा गया था कि विदेशों से काला धन वापस लाया जाएगा, नौकरियां मिलेंगी, रोजगार के सुअवसर मिलेंगे, महंगाई घटेगी, सबके घर में खुशहाली आएगी। लेकिन लगातार जिस तरह का रवैया केंद्र की सरकार का रहा है उससे आम आदमी नाखुश है। तो अब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है, बाहर जाकर वाहवाही लूटनी है, अपनी डफली अपना राग अलापना है, तो भाई इन्हें कौन रोक सकता है? नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के पक्ष विपक्ष में राज चल रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगस्त 1975 में तत्कालीन PM इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया और बाद में 1987 में PM राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया। अगर कांग्रेस की सरकार के मुखिया उनका उद्घाटन कर सकते हैं तो हमारी सरकार के मुखिया ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? कि संसद के पुस्तकालय या संसद में बनी किसी चीज़ का उद्घाटन अगर तत्कालीन प्रधानमंत्री करते हैं, कोई भी अन्य स्पीकर या अन्य नेता करते हैं, तो वो एक बार की बानगी है। लेकिन पूरी की पूरी संसद जो देश की आम जनता की है, उसका उद्घाटन तो प्रोटोकॉल और नियमों के हिसाब से या एक सकारात्मक मैसेज जाए उसके हिसाब से देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी को करना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने राष्ट्रपति जी को जिस तरह से निमंत्रण दिया है, नहीं दिया है, क्या मामला है वो भी स्पष्ट नहीं किया है। और ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ इनका चेहरा चमके, इसलिए इस तरह की बैटिंग कर रहे हैं। समझना चाहिए कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के रूप में देश की संसद की ओर
देश की जनता देखती है, और वहां से जब सकारात्मक संदेश निकलता तो पूरे देश के लिए अच्छा और बेहतर होता। केरल में त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड ने 18 मई को एक सर्कुलर जारी किया है। उसके अधीन आने वाले सभी मंदिरों और मंदिर परिषद में आरएसएस द्वारा आयोजित सामूहिक अभ्यास और अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं देने के लिए कहा है। सर्कुलर में कहा गया इसका सख्ती से पालन किया जाए और जो अधिकारी इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहां की सरकार ने नीति बनाई है, उनके पास क्या तथ्य हैं, क्या इनपुट्स हैं, क्या फीडबैक्स हैं, उनके हिसाब से लोग काम करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर हर किसी का अधिकार होता है और नियमों के हिसाब से कहीं भी कोई भी कार्यक्रम को करना चाहिए। अब किन परिस्थितियों में इनको किया गया है, उनके पीछे के तथ्य हम जान पाएंगे, तभी प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने फील्डिंग शुरू कर दी है और वो ममता बनर्जी से मिले, जिसमें भगवत मान सिंह भी थे। वहां मिलने के बाद उन्होंने ममता बनर्जी से ऑर्डिनेंस के खिलाफ समर्थन की बात की लोकसभा और राज्यसभा में। तो ममता बनर्जी ने कहा कि वो मतलब इस अध्यादेश का विरोध करेंगी और आग्रह करेंगे कि विपक्षी दल एक साथ आने के लिए भी। उन्होंने यह भी कहा कि हमें डर है कि केंद्र सरकार संविधान बदल सकती है, वे देश का नाम बदल सकती है, वे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी सम्मान नहीं करती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बात की। अच्छा, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत कहाँ है, जरा आप एनालिसिस कीजिए। भारत क्या है? क्या 3 अक्षर का नाम है भारत? भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। और दिल्ली भारत के ताजो तख्त पर बैठने वाले का निर्णय नहीं चलेगा तो इस देश में कहाँ चलेगा, जबकि इस देश का कैपिटल है दिल्ली। इसलिए जिन लोगों के दिमाग खराब हो गए वो चाहते हैं कि दिल्ली भी एक प्रदेश के कब्जा में हो जाए, तो फिर भारत की राजधानी कहाँ रहेगा? ये संवैधानिक सवाल है। जो संविधान की बात करते हैं उसके लिए यह संवैधानिक सवाल है कि भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली पर शासन अगर दिल्ली की सरकार की नहीं होगी, जो भारत में काबिज सरकार है, जो उसको दिल्ली की सरकार कहते हैं, तो उसका कहाँ होगा? इसमें संविधान को उलटने और संविधान को पलटने का कहाँ सवाल उठता है? ये तो संविधान को अक्षरतः लागू करने के लिए और भारत की राजधानी दिल्ली को अक्षुण्ण रखने का सवाल है। इसमें विरोध करने ढोलक बजाने से क्या होने वाला है? इस अध्यादेश को लेकर के कांग्रेस ने कड़ा रुख अख्तियार किया और कहा है कि कांग्रेस के नेता हैं अजय माकन, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल का समर्थन करना नेहरू अंबेडकर के ज्ञान के खिलाफ है। आप अपनी लड़ाई लोगों की लड़ाई कैसे बना सकती है? वो कहती है कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में बहुत काम किया। ये जो श्रेय लेती है ये भी दिल्ली में तैनात अफसरों का ही काम है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अफसर नहीं लाए गए हैं। उन्हें डर है कि अब वे फंस गए हैं, वे लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, वे शराब घोटाले और अन्य घोटाले में फंसे हुए हैं, इसलिए इस तरह का हल्ला कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारत की सरकार ने नया कोई काम नहीं किया है। जो पुराने समय से जो भारत के संविधान के अनुसार, परंपरा के अनुसार और नियम के अनुसार जिस तरह से दिल्ली को पावर था, दिल्ली कई बार प्रदेश विघटन हुए, फिर कई बार राज्य बहाल हुआ, विघटन भी हुआ, बहाल भी हुआ, उसमें सर्टेन पॉइंट पर ही दिल्ली को अधिकार मिले हैं। उन्हीं अधिकारों को ये फिर से अरविंद केजरीवाल और सो कॉल्ड लोग, नरेंद्र मोदी को जिनको विरोध करना है, वो भारत को भी विरोध, भारत के राजधानी के नाम पर भारत के राजधानी का भी विरोध करना चाहते हैं। वो गैर संवैधानिक है और ऐसे कामों में कोई समर्थन नहीं करनी चाहिए। आज IMF भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक उच्च मानक मानती है। विश्व बैंक का मानना है कि अगर कोई वैश्विक विपरीत परिस्थितियों को चुनौती दे रहा है तो वह भारत है। कई देशों में बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन भारत के बैंकों की ताकत की हर जगह सराहना हो रही है। 100 साल में एक बार आने वाले संकट के बीच भारत ने पिछले साल रिकॉर्ड निर्यात किया है।
आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत कैसे वैश्विक भलाई के लिए काम कर रहा है, इसका उदाहरण हमारे डिजिटल हित में है। आप भारत की वित्त तकनीकी क्रांति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। सिडनी में 20,000 भारतवंशियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही है। निश्चित रूप से पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी के प्रकोप कोरोना के बाद से आज भी लोग निकल नहीं पाए हैं, और भारत जहां पूरे दुनिया में उस आपातकाल से निकल के और अपने आप को सामान्य वातावरण में स्थापित करते हुए पूंजी निवेश और जो हमारे यहाँ डॉलर का जो ज़रूरत है वो डॉलर में हम उच्च स्थान प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके लिए तो देश की अर्थव्यवस्था पर भारत की सरकार को पीठ थपथपाना चाहिए, बधाई देना चाहिए कि पूरे दुनिया में आज स्थापित अर्थव्यवस्था भारत का ही है। नए संसद के उद्घाटन को लेकर के पक्ष विपक्ष में बयानों का तीर चल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाना चाहिए। इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगस्त 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया और बाद में 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया। अगर कांग्रेस की सरकार के मुखिया उनका उद्घाटन कर सकते हैं तो हमारी सरकार के मुखिया ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? अच्छा, प्रधानमंत्री जी अगर संसद का उद्घाटन करेंगे तो उसका वैल्यू कम जाएगा। भारत का जो करोड़ों जनता के आशीर्वाद से जिसने भारत के ताजो तख्त पर स्थापित हैं, जिसके कंसेप्ट और जिसके विजन और विजडम से भारत के संसदीय इतिहास में संसद नए बने हैं, उसमें अगर नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन करेंगे, देश के मालिक वही हैं, जनता उन्हीं में अपनी भावनाओं को समर्पित किया है, तो उससे कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस को दिक्कत इस बात की नहीं, कांग्रेस यह करती है कि जो नरेंद्र मोदी जी दीन को दीन कहेंगे तो कांग्रेस दीन को रात कहना चाहती है। कांग्रेस को बड़ा लगाव हो गया है राष्ट्रपति जी से। राजीव गांधी जी के कार्यकाल में जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे तो उनकी क्या धज्जियां उड़ाए हुए थे, किस तरह से अपमानित कर रहे थे और कहां तक कंट्रोवर्सी बढ़ रहा था, वो दिन भूल गए। और आज वो कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए चूंकि नरेंद्र मोदी जी से खिलाफ हैं तो कभी देश का खिलाफ करेंगे, कभी यहाँ के परंपरा का खिलाफ करेंगे, कभी उद्घाटन का खिलाफ करेंगे। पहले अपने को झांक के, अपने पार्टी के इतिहास को झांक के देख लेना चाहिए। विपक्ष की एकता का सबसे प्रबल पक्षधर है। अधिकांश विपक्षी दलों ने 28 तारीख के कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला किया है। जनता दल यूनाइटेड सभी विपक्षी दलों के साथ है और हम 28 तारीख को उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। बीजेपी वो जनता को भ्रामक में भटका रही है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के पास बेवजह के मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर सहमति हुई आवश्यक नहीं। विपक्ष को किसी भी अवसर पर कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया कि नई बिल्डिंग बननी है कि नहीं बननी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट इससे पुरानी है। कई मुल्कों में जहां लोकतंत्र के मंदिर हैं वहां की बिल्डिंगें इससे पुरानी हैं, तो क्या पुरानी बिल्डिंग से काम नहीं चलाया जा सकता था? अगर आवश्यकता तो क्यों विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं लिया गया? तारीख की घोषणा करने से पहले भी क्यों विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं लिया गया? बीजेपी के लोग क्या उद्घाटन किया है? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने संसद भवन का उद्घाटन नहीं किया, उन्होंने डिस्पेंसरी और लाइब्रेरी के उद्घाटन किए थे। ये हरदीप पुरी जी को जानकारी होनी चाहिए।